हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है डॉक्टर कुमारी बसंती के बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे। और इनके जो कविता हैं नवा सालक नवा गीत ये भी पढ़ेंगे। और इनके जितने भी कविताएं हैं वो सारे पढ़ेंगे। और इनका हम लोग पूरा जीवनी पढ़ेंगे कुमारी बसंती के बारे में, जो कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ रहे हैं नागपुरी पेपर 2 से। उसका हम लोग आज क्लियर करेंगे। देखिए, ये हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 अगर आप ले रहे हैं तो ओनली 399 में आपका जो है ये कोर्स अवेलेबल हो जा रहा है। अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब। आपको कोई दूसरे जगह पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्लास फ्री हैं। यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो पीडीएफ नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए टोटल क्लास फ्री है। और हाँ, मैं इतना दावा करता हूँ कि मैं जो भी क्लास कराता हूँ वो आप जो भी पेड कोर्सेज जहाँ से भी कोई भी प्लेटफॉर्म से कर दें, अगर उससे बेस्ट नहीं हुआ तो फिर क्या। ठीक है, उससे पहले ये मैं कह नहीं रहा हूँ, जब आप क्लास देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं यानी कि अगली क्लास की ओर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नवा सालक नवा गीत। तो देखिए, ये कुमारी बसंती के द्वारा जो लिखा हुआ है नवा सालक नवा गीत। ठीक है, चलिए देखिए कुमारी बसंती के बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग। सिमडेगा के सुदूर अंचल में रेगारी के पास पोड़ा गांव में मार्च 1950 ईस्वी में डॉक्टर कुमारी बसंती का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? ये सुदूर अंचल में रेगारी गांव के पास पोड़ा गांव में। ठीक है, मार्च यानी कि मार्च में 1950 में हुआ था। एमए और जो है बीएड के बाद रांची कॉलेज में नागपुरी व्याख्याता के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। नागपुरी गीतों के छंद की रचना, इन्हीं विषय पर पीएचडी की को नागपुरी गीतों की छंद रचना पर। कालक्रम में ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय जिसके अध्यक्ष पद पर वो रहे थे, और यहीं से वो सेवानिवृत्त हुए। अभी ये रांची में ही रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर कुमारी बसंती ने नागपुरी कहानियों में अच्छा मुकाम बना लिया है। बीच बीच में इनके लेख, कविताएं, कहानी आदि प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने नागपुरी की कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। ठीक है, तो चलिए ये तो डिटेल्स हो गया। और ये हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है नवा सालक नवा गीत। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग सारे देख भी लेंगे। और आपको जो कविता है उसको रटनी नहीं है, सिर्फ देखने हैं। आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, नवा सालक आलक रे, नवा गीत गाऊं, राइत दिन मिटिक छान कर ल्यूँ हिसाब। कहने का मतलब नया साल आया है तो नया गीत गाओ। ठीक है, राइत दिन मिटिन छन मिनट, तो राइत दिन मिनट क्षण कर लो हिसाब, मतलब कि रात दिन जो मिनट क्षण मतलब समय होता है उसका कर लो हिसाब, है ना। लंबा एकन जोड़ बाकी आहे, लंबा गुना भाग, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बात। कहने का मतलब है लंबा जोड़ है, ठीक है, लंबा गुना भाग है, मन में थोड़ा सा सोच लो कि जो है साल गेलक सालक बात, मतलब कि चला गया है वो साल का बात। कार और पढ़ ले ली पौर साल कर बात, और क्या पढ़े हैं, सारा बात चला गया है ना। खोइर खोइर माई से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और के से बात, दोना दोनी मद पीली बजाली झांझर मादी बास, अखरा डंडाई जोराली टहटह इंजोरिया में गूंज उठलक न दिखती रख हाँसी। कहने का मतलब ये है कि खोइर माझ में चल गए जाड़ जेठ और बरसात, कहने कि ये जो है पिछले साल में आपका चल गया जाड़ जेठ बरसात सारा चीज़। अब के याद करब, अब किसको किसको आप याद करिएगा, और केकर से बात, और किससे बात करिएगा, सारा दिन तो चला गया। दोना दोना मद पीली, मतलब कि दोना दोना होता है ना, दोना होता है जो पत्ता का बनता है, वो मद यानी कि दारू चली, झांझर मांदर बासी, और हम लोग झांझ भी बजाए, मांदर भी, बांसुरी भी बजाए, अखड़ा में डंडई जुड़ा ली, मतलब कि जो इंजोरी रात में हम लोग अखड़ा में खूब नाचे और हंसे भी। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट देखिए, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, भुलाई गेली काम धंधा आजुक पुराना सांझ पाछे काइल नवा बिहान, नवा सांझ नवा रात
नवा दीन, सोचू बूझ धर लेऊँ कोई नवा काम। कहने का मतलब है भुलाई गेलिए काम धंधा, सब काम धंधा भूल गए। भेली बंदर झांसी आजुक पुराना सांझ पाछे काल नवा बिहान। मतलब कि आज के पुराना सांझ के पाछे हम लोग नया साल को भी भूल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं भूल रहे हैं, नहीं भूलना है। ठीक है, वो चीज़ नहीं भूलना है ना। ये जो है आपका नया साल आया है, नया रात आया है, नया दिन आया है, तो कोई सोच लो अच्छा नया काम। ठीक ना, कोई सोच लो अच्छा नया काम। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट। डाइट के करब काम खेती उपजी नवा धान, रंग रंग कर अनाज से भर जाए गोटा खरिहान। कहने का मतलब है डट के करम काम खेत में, ताकि नया उपजेगा धान और रंग रंग कर अनाज से पूरा खरिहान जो है भर जाएगा। ठीक ना, गावब फिर नवा गीत समय कर ओठ पर, छन के मुस्कान पर कोई नवा राग। मतलब कि हम लोग फिर से नया कोई गीत गाएंगे, हम लोग के होठ पर नया गीत आएगा और हम लोग मुस्कान करेंगे यही होठ से, और कोई कोई नया राग से गाएंगे ताकि हम लोग को मुस्कान हो। पारी पारी आवे रे करम जितिया इंद और फाग। तो देखिए यहाँ 3 4 जो है ये पर्व का नाम दिया हुआ है, याद रखेंगे। पारी पारी आवे मतलब कि पारी मतलब एक पहले ये आएगा तो दूसरा बार ये आएगा, पारी पारी। ठीक है, बाई 1/y 1/1 इस प्रकार से। हंसी खुशी कर साथे पावब अपन कर। दूसरा जो कविता है हारल दाव के जीत, यानी कि चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं और इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। ये 4 लाइन पूछ कर बोल देगा कि भाई ये किनका लिखा हुआ है, 2 लाइन पूछ कर। तो ये चीज़ आप केवल मैं बता रहा हूँ, आपको कोई इसका अर्थ जानने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सरल अमल तरल मन, जैसे नदी कलकल धार, बहे चले निरंतर बोहाते कचरा और सेवार। इस प्रकार से है कि सरल अमर तरल मन जैसे चलता है नदी की कलकल की धार की तरह, उसी तरह बहते निरंतर बोहाते कचरा भी वह चलते रहता है। ठीक है, बहत पानी निर्मल बाला धोवत मोती, तैसने अबोध मन खोजे बरत ज्योति। देखिए इस प्रकार से बोल रहा है कि जब नदी का निर्मल पानी बालू को धोते हुए, मोती को धोते हुए चलता है, देन सेम उसी तरह अबोध मन, मतलब कि जो अबोध मन है ना, वो क्या खोज रहा है, वो उसी प्रकार से बरत ज्योति खोज रहा है। ठीक है चपला से चंचल अति पवन से गैतमान, मद मोह अहंकार ठहरे न अभिमान। देखिए मन जो है कैसा है, चपला से चंचल, बहुत चंचल है, और पवन से भी गतिमान है, मदमोह और अहंकार ठहरे न अभिमान। मतलब कि देखिए इस प्रकार से है कि अहंकार भी बहुत है, बहुत सारा चीज़ है। सतरजतम ऊपर छविछाम मान कर्म। ठीक है, कर्म भक्ति ज्ञान खोजत नित साधना संधान, मन कर बंध काटे निर्विध कृपान, परमानंद रसे हासे की पीड़ा अपमान। इस प्रकार से है कि इस प्रकार है कि मन के चक्कर में पड़कर आप यहाँ जो है 84 के चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है ना। काले आइज अकांत ईसन छने छन खीन, अंतर विकल अति नयन उदास दिन, एकाकी हताश जैसे हारलक कोनो बाजी, बहत लोर झरत नहीं नयन रहें रखे राजी, घरी घरी जाए गिरे ओट महा सुने, फिराले फिरे नहीं रमे भावी भूत छने, सुन रे हेराल मन तनी एकन चेत। मतलब कि जो मन हेरा गया है संसारिक जीवों में, वो चीज़ सुन लो। ठीक है, ये दुनिया में कोई नहीं है, अकेला है ना, तो भक्ति करने को बोलता है। चलिए नेक्स्ट है डर डर संशय दूर कर छोड़ चिंता रेत। मतलब कि डर और संशय जो तुम्हारा मन में है सब दूर छोड़ दो। दुखद अंधार रात पाछे सुखक नौ बिहान। मतलब कि दुख के जो रात होता है, अंधार होता है, उसके पीछे सुख नौ बिहान होता है। निराशा कर कोरा में आशा शिशुभान। मतलब कि निराशा के कोरा में तुम भी आस रखो। सुख कर है बेसी भाग और तनी कमतोर दुख, रौद से घबराओ नहीं पारे छाया रुख। मतलब कि रौद यानी धूप से घबराओ नहीं, आता है छाया भी आता है। ठीक है, सुख से अघाय नहीं दुख से एतय नहीं। मतलब कि सुख से अघाव कभी मत। ठीक है, और दुख से डरो मत। दुयो है जिंदगी सत कर अंगीकार कर। मतलब कि जो है कि दुयो जिंदगी का दुख और सुख लगा रहता है, ये दोनों सत्य है। सागर सम गंभीर रह सुख सुख रुख दुख तरंग, अंत लील आकाशे तृष्णा चंपल चपला रंग, विकट विषम में राख आपन मेल, भाव माया सागर में उपले जैसे तेल, मनक हार ले हाय रे हाय मनक जीते जीत,
धीर धर बल राख हारल दाव के जीत, मतलब कि मन का ही मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। धीर धर बल राख हारले दाव के जीत। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ यह बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये समाप्त हुआ। तो चलिए हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और झारखंड का भी मैराथन क्लास जल्द ही आने वाला है।